everybody, welcome back to my channel and wishing a very happy Valentine's week to all of you. किसी न किसी के होने या ना होने वाले वैलेंटाइन। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है और अब शुरू हो गया है प्रेशर कि आप अपने लव्ड वंस को कैसे स्पेशल फील कराएं, उन्हें क्या गिफ्ट दिलाएं, उन्हें कहाँ लेकर जाएं और वैलेंटाइंस को वैलेंटाइंस कैसे बनाएं थैंक्स टू ऑल द मार्केटिंग टैक्टिक्स। लेकिन अब जो है सो है, वैलेंटाइंस को हम सब मिलकर बड़ा बना ही चुके हैं और खैर किसी लव्ड वन को स्पेशल फील कराने में कोई बुराई भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस वीक मना ही लेना चाहिए। वैलेंटाइंस डे तो बहुत ही बढ़िया मनाना चाहिए, वैसे तो रोज ही प्यार का दिन होना चाहिए, बट खैर वैलेंटाइंस तो वैलेंटाइंस ही सही। तो बात यह कि अब सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होगा दैट विल बी सेंटर्ड अराउंड हमें वैलेंटाइंस डे पर क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ हॉलीडे लेनी चाहिए, क्या गिफ्ट्स लेने चाहिए, क्या ब्रांड्स अच्छे हैं एंड ऑल दैट। बट व्हाट नोबडी रियली टेल्स यू इज कि वैलेंटाइंस पे आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं कोई लव गुरु तो हूं नहीं, लेकिन 15-16 इयर्स इनटू अ रिलेशनशिप मैंने कुछ तो ज्ञान पाया ही होगा अपने रिलेशनशिप से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना समाज सेवा की जाए और आप सबको वो ज्ञान बांटा जाए। तो आ गई मैं इस बात पर व्लॉग बनाने कि आपको वैलेंटाइंस डे पर क्या नहीं करना है। तो इस व्लॉग में हम ये तो बात करेंगे, इसके अलावा क्या गिफ्ट दे सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो वो भी मैं आपको रिकमेंडेशंस दूंगी। और अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट लव इन जनरल। तो शुरू करते हैं। ओके, नंबर 1, रिगार्डलेस कि आप सिंगल हैं, टेकन है, मैरिड हैं या मैरिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम है या कमिटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम है, एक चीज जो आपको मोस्ट डेफिनेटली नहीं करनी है वो है सेल्फ पिटी, खुद पर दया। सो प्लीज डू योर सेल्फ अ फेवर, अपना ये रोना रप्पा बंद कीजिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। और अगर अगर आप किसी को इम्प्रेस भी करना चाह रहे हैं और हिंट देने की कोशिश करें तो ये अपने दुखड़े गा के तो वो इम्प्रेस होने से रहे। इनफैक्ट जो करना होगा वो भी नहीं करेंगे, भाग ही जाएंगे। हाय मैं तो सिंगल ही मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, हमारे बॉयफ्रेंड तो थॉटफुल ही नहीं है, हमारे हस्बैंड तो ये नहीं करते वो नहीं करते। वो गाना है ना, हर बात पे चिकी चिकी करते, हर बात पे चिकी चिकी करते। एनीवे, सो ये जो अपना ये जो इतना बोझ, इतना प्रेशर हमने खुद पर डाला हुआ है और लोगों पर डाला हुआ है कि हमारे लिए कुछ करो या हमें कोई पार्टनर मिल जाए, तो ये जो सेल्फ पिटी है ये ना ही करें तो आप खुश रहेंगे। और इफ यू आर सिंगल, जस्ट टेक योर सेल्फ आउट, बाय योर सेल्फ समथिंग। इतने डिस्काउंट्स लगे होते हैं, इतनी सेल चल रही होती है। टेक योर सेल्फ टू द सैलून, टू द स्पा। अगर आप सिंगल हैं और लड़के हैं तो अपने गाय फ्रेंड्स के साथ जाइए, आप फीमेल हैं तो अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ जाइए, गो हैव अ नाइस ब्रंच, लंच, मूवी देखिए, जो भी कीजिए। और अगर आपको ये सब नहीं करना है, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, आई विल गिव यू अ वेरी स्वीट आइडिया। बाय अ गिफ्ट फॉर योर मॉम। इतनी फुलफिलिंग फीलिंग आएगी ना, भगवान कसम, मैं क्या मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। इट इज सच अ लवली फीलिंग। हमारे पापा लोग तो हमारी मम्मी लोग के लिए करते नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट द जनरेशन दैट बिलीव्ड इन वैलेंटाइंस डे एंड ऑल दैट। सो आई फील दैट इफ यू बाय इट फॉर योर मॉम ना, शी इज गोना बी सो हैप्पी एंड यू इन रिटर्न आर गोना बी सो हैप्पी। सो दैट्स वन थिंग यू कैन डू, बट सेल्फ पिटी डेफिनेटली नॉट। नंबर 2, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, नए या पुराने, अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आप बहुत टाइम से मैरिड हैं या बहुत टाइम से कमिटेड हैं, तो देयर इज वन थिंग यू शुड लर्न टू नेवर डू, एंड दैट इज अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने पार्टनर पर ना डालें। वेल आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और बहुत एक्वेंटेंसेस हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। और अक्सर क्या होता है, लड़कियां जो है ना अपने बर्थडेज पे या वैलेंटाइंस डे पर रो ही देती हैं, एंड देन देयर ऑल लाइक मेरा वैलेंटाइंस डे खराब कर दिया, मेरा बर्थडे खराब हो गया वगैरह। बट किसी ने आपका बर्थडे, किसी ने आपका वैलेंटाइंस डे खराब नहीं किया, आपकी एक्सपेक्टेशंस ने खराब किया। आपने सोचा कि आपके पार्टनर आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर कई बार क्या होता है, हमारे पार्टनर्स होते हैं एंड दिस डजंट जस्ट अप्लाई टू मेन, इवन विमेन कई बार थॉटफुल नहीं होती हैं। मेन आर नॉट थॉटफुल एंड दे आर नॉट मेड लाइक दैट। कई बार उनको सूझता नहीं है, वो करना भी चाहते हैं तो शायद उन्हें समझ नहीं आता कैसे, या वो लेजी होते हैं। सिमिलरली लेडीज भी ऐसी होती हैं, कई बार दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस एंड नॉट वांट टू डू एनीथिंग फॉर यू। तो क्या होता है कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अब वो होता नहीं है, और जब वो होता नहीं है तो हम सोचते हैं कि हमारा वैलेंटाइंस डे खराब हो गया, उसका सोशल मीडिया पे कितना अच्छा लग रहा है, उसने इंस्टाग्राम पे ये डाला, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये दिया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। और ये जो एक्सपेक्टेशन का बोझ होता है ना, ये अक्सर ही रिलेशनशिप्स खराब कर देता है, नॉट जस्ट ऑन वैलेंटाइंस, ऑन एवरी ओकेजन, जनरली ऑल्सो इन लाइफ। तो डू मी अ फेवर, इफ योर पार्टनर लव्स यू, यू लव योर पार्टनर, तो ये फालतू के कलेश ओवर मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और ऐसा हुआ नहीं, मुझे वैसा मिला नहीं, ये ना करें।
क्लियरली पोलाइटली अपने पार्टनर को कन्वे करें कि आप कैसा वैलेंटाइंस डे चाहते हैं, रिगार्डलेस कि आप मेल हो या फीमेल। बट अक्सर ही क्या होता है, मेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू स्पेशल थिंग्स, इसलिए अगर आप फीमेल हैं तो क्लियरली बड़े पोलाइटली थोड़े दिन पहले इन एडवांस अपने पार्टनर को कन्वे करें कि आप क्या चाहती हैं, आप अपना वैलेंटाइंस डे कैसे मनाना चाहती हैं। एंड वाइस वर्सा फॉर मेन ऑल्सो, आप भी अपनी फीमेल पार्टनर्स को कन्वे कर सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, सो दैट अगर उनकी कोई एक्सपेक्टेशन है सामने वाले की या उनका कोई प्लान है तो एटलीस्ट यू कैन कम टू अ मिडिल ग्राउंड और लास्ट मिनट किसी को सरप्राइजेस ना मिले, कोई रोए धोए ना। नंबर 3, अगर आप लड़की हैं और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आदमियों को या सिर्फ लड़कों को ही वैलेंटाइंस डे पे आपको स्पेशल फील कराना चाहिए और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, तो इस आइडिया को अपने दिमाग से हटा दें, बिकॉज दैट्स जस्ट अनफेयर। फेमिनिज्म का जमाना है, इक्वालिटी का जमाना है, लेकिन हमको प्रिंसेस ही रहना है और सामने वाले को कभी प्रिंस टाइप फीलिंग नहीं देनी है, तो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ठीक है, ग्रेट, इफ योर पार्टनर डज लवली थिंग्स फॉर यू, दैट्स लवली, बट दैट डजंट मीन कि आप उनके लिए कुछ ना करो, या अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं भी करता है, दैट ऑल्सो डजंट मीन कि आप उनके लिए ना करो, कि उसने मेरे लिए नहीं किया तो मैं क्यों करूं। ऐसे नहीं होता है। इफ यू हैव अ लविंग पार्टनर जो आपके लिए फ्लावर्स लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, व्हाटएवर, दे मेक यू फील स्पेशल, तो दैट डजंट मीन ओह थैंक यू, आई एम सो लकी, और खत्म। नो, खत्म। वाई खत्म? उनको भी तो स्पेशल फील कराओ, उनके लिए भी तो गिफ्ट लाओ, उनको भी तो फ्लावर्स दो, चाहे वो आदमी क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि दे डोंट लाइक फ्लावर्स, दे डोंट लाइक चॉकलेट्स, या कुछ और ला दो यार जो उनको पसंद हो, कोई डिजर्ट पसंद है, कोई व्हाटएवर आइसक्रीम्स पसंद है, वो ला दो, इफ नॉट चॉकलेट। एंड सेकेंडली, अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं करते हैं तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग कि वो मेरे लिए नहीं करते तो मैं क्यों करूँ उनके लिए, आई एम द लेडी, तो उनको उनका बनता है मेरे लिए करना। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, शायद वो नहीं करना चाहते आपके लिए, पर शायद वो करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कि क्या करना है, या शायद वो जस्ट आलसी है बट प्यार आपसे करते हैं। सो व्हेन ऑल दिस इज इन द पिक्चर, मत करो। इस साल आप कर लो, मैं लिख के देती हूँ, आप इस साल करोगे, शायद अगले साल करोगे, थर्ड ईयर 200% योर पार्टनर विल डू इट फॉर यू। So I think that's something जो special, Valentine's Day special होना चाहिए, that it's not just the boys that are doing for you, it's also the girls that should equally reciprocate for the boys. तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें नहीं करनी है। आई स्वेयर टू गॉड, अगर आपने इन सारी चीजों पे अमल कर लिया तो यह 50% वैलेंटाइंस डे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, और बाकी का जो 50% रह गया उसका ज्ञान भी मैं थोड़ा आपको अभी दे ही देती हूँ। ये ना सोचे कि ओ रोज डे सो क्लीशे, सब करते तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? रोज डे, कौन सी लड़की कौन से लड़के को फूल नहीं पसंद है? डू इट, जस्ट बाय देम द रोजेस, जस्ट बाय देम द रोजेस। सेकेंडली, कौन सी लड़की है जिसको बलून्स नहीं पसंद है? कौन सा लड़का है जिसको चॉकलेट्स नहीं पसंद है? किसको केक नहीं अच्छा लगता? किसको पेस्ट्री नहीं अच्छी लगती? किसको आइसक्रीम नहीं पसंद? किसको गिफ्ट नहीं पसंद? सो ये जरा हीरो या हीरोइन बनने की जरूरत नहीं कि सब करते, वी आर वेरी दिस, वी आर, हम तो नहीं करते, हम तो प्यार करते, हमारा तो जेन्युइन है, हम शो ऑफ नहीं करते। ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू अगर आपका प्यार जेन्युइन है और अगर आपको लगता है कि ये शो ऑफ है, बट करो ना शो ऑफ, किसने रोका है? क्यों नहीं दिखाना है? ठीक है, दुनिया को मत दिखाओ, अपने पार्टनर को तो दिखाओ, जरूरी है। ओके, अब मान लो मेरा ये व्लॉग देख के आपके अंदर वो फीलिंग जागी गई और आपने सोचा कि नहीं अब मैं वैलेंटाइंस डे मनाऊंगी या मनाऊंगा, पर इट्स टू लेट नाउ। अब मैं कहाँ से गिफ्ट खरीदूं, कहाँ से अरेंजमेंट्स करूं? तो लेट मी टेल यू कि काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो 1 या 2 दिन में डिलीवरी कर देती हैं, तो वैलेंटाइंस तक होपफुली आपकी चीज़ें आ ही जाएंगी। अगर नहीं आएंगी तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट बाय अ फोटो फ्रेम और मेक अ स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक उन लोगों के लिए भी अच्छी जिनके पास पैसे कम है, तो दे कैन जस्ट पुट पिक्चर्स, सम स्टिकर्स, सम हैंड रिटन नोट्स, इट ऑलवेज वर्क्स। और अगर आप कोई गिफ्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ज़ारा नहीं तो वेस्ट साइड नहीं तो ज़ूडियो, तो ऑप्शंस बहुत हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। और अगर आप बहुत ही अमीर है और आपको लग्जरी गिफ्टिंग करनी है तो खैर ऑप्शंस आर लिमिटलेस। ये तो हो गई गिफ्ट की बात। अब द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू आफ्टर दिस वीडियो गेट्स ओवर इज दैट आपका कोई फेवरेट कैफे, रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई भी ऐसी जगह हो जहां आप जाने का सोच रहे हैं आप वैलेंटाइंस डे पे और अभी तक प्लान नहीं बनाया था, तो प्लीज कॉल देम एंड मेक अ रिजर्वेशन, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे हर जगह भरी होती है एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, इट्स अ नाइस डिस्प्ले ऑफ लव। लेकिन आपको टेबल नहीं मिलेगा इफ यू डोंट हैव अ रिजर्वेशन, सो प्लीज जस्ट कॉल योर फेवरेट प्लेस एंड मेक अ रिजर्वेशन।
एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो डेफिनेटली यू कैन बुक मूवी टिकट्स, मूवी के बाद आप शॉपिंग जा सकते हो, कुछ डिनर कर सकते हो. इट्स अ नाइस स्वीट बेसिक प्लान बट इट ऑलवेज वर्क्स. सो देयर इज अ मूवी प्लान, यू कैन गो ऑन अ कॉफी डेट, यू कैन गो टू अ सी साइड होटल या सी साइड कैफे, सनसेट देख सकते हो, सनडाउनर कर सकते हो, यू कैन गो ग्रैब अ ड्रिंक. तो अक्सर ही हम क्या करते हैं जब हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं, व्हाट आई यूजुअली डू इज धीरज काम पे गए होते हैं तो बिफोर ही कम्स बैक आई डेकोरेट द हाउस विद बलून्स, विद डेकोर, सम cushion covers, red color bed sheet, some flowers, some cake, some champagne, and I order his favorite food or sometimes I even cook his favorite food. तो जब हम नहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो हमें यहाँ रेस्टोरेंट भीड़ भड़ाके में जाना पसंद नहीं है. सो देन वी डू अ नाइस डेट एट होम, वी वॉच नेटफ्लिक्स या कोई ऐसी मूवी होती है या कोई सीरीज ऐसी होती है जो हम दोनों को देखनी थी तो हम साथ में शुरू करते हैं. वी हैव अ फेवरेट फूड, वी ड्रिंक सम वाइन एंड वी कट अ केक एंड ऑफ कोर्स डेकोर इज मस्ट. थोड़ा तैयार होके बैठिए चाहे घर पे ही क्यों ना हो. तो दैट्स द वे वी यूजुअली सेलिब्रेट आवर वैलेंटाइन. बट डोंट फॉरगेट डेकोर is must, you know, dressing up is must. Last but not the least, अपने loved ones को ये बताने से कभी पीछे ना हटें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में रह जाता है यार, शायद इसलिए वैलेंटाइंस डे बना है, टू बी एबल टू टेल योर लव्ड वंस दैट यू लव देम. वैसे तो रोज ही कहना चाहिए जैसा मैंने कहा, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, आलसी होते हैं, बिजी होते हैं, ध्यान नहीं रहता. तो वैलेंटाइंस डे के मौके पर भर के अपने लव्ड वंस को बताइए, अपने पार्टनर को बताइए, अपनी वाइफ को बताइए, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को. जस्ट टेल देम हाउ मच यू लव देम. मैं तो बोलूँगी अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, सबको बोलिए, यू नो हाउ मच यू लव देम. इट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड आई फील स्पेशली फॉर दोज पीपल जो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है. आई थिंक अच्छा ही वैलेंटाइंस डे बना है, एटलीस्ट लिख के मैसेज में कैसे तो बता देंगे. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. ओके, लास्टली मैंने कहा था कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये भी मैं आपको बताऊंगी. तो आई थिंक किसी को इम्प्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट दो मेन चीज़ें जो अक्सर ही लोगों को भाती हैं किसी सामने वाले इंसान में, वो ये है कि वो कितने ऑनेस्ट हैं, उनकी ऑनेस्टी क्या है. तो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो ज़रूर उनके लिए रोजेस, फ्लावर्स, केक, गिफ्ट्स वगैरह खरीदिए, बट यू नो ऑन योर बजट, आप जितना भी कर पाए. एंड देन टेल देम that this was my budget and I'm being honest about it and this is the best I can do right now. लेकिन going ahead in the future मैं ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए. I see this, I see us together like this and I see a future like that. जो भी मतलब, तो your honesty is everything. Secondly, not just for Valentine's Day, just generally, लोग आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप खुद से प्यार करेंगे. तो अपने आप को कहते हैं ना, बिछा के किसी के आगे कोई फायदा नहीं है. सो जस्ट लव योर सेल्फ. आपकी वैल्यू आप खुद बनाते हैं एंड व्हेन यू लव योर सेल्फ इनफ, व्हेन यू थिंक यू आर वर्दी ऑफ समथिंग. कई बार हमको लगता है कि कोई हमारे ना रीच से बाहर है, यू नो आउट ऑफ माई लीग बोलते हैं ना किसी को, तो हमको लगता है कि हमारी लीग से बाहर है. बट यू नो व्हाट रियली हैपेंस इज हम खुद ही अपनी लीग सेट करते हैं. हमको खुद ही लगता है वो हमारी लीग से बाहर है क्योंकि हमको लगता है वी आर नॉट गुड इनफ. तो आप खुद से कितना प्यार करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपको कितना लाइक करेंगे. तो दिस इज अ गोल्डन रूल. इफ यू वांट एनीबडी टू लाइक यू, यू हैव टू लाइक योरसेल्फ फर्स्ट. विशिंग ऑल यू क्यूटीज अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कुछ भी हो जाए बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और किसी लव्ड वन के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप हिंट देना चाहते हैं, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा प्यार दिखाएं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.